श्रेष्ठ गुरु वही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर खड़ा कर दे, उसी को हम गुरु कहते हैं। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। आज हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 118 दिन अर्थात 3 मई 2024 तक मार्गीय अवस्था में आपको जो फल देंगे वह हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। और मित्रों, प्रोग्राम को अगर आपने अंत तक देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि ज्योतिष क्या करना है। आपके अष्टम भाव में बैठे थे, कहीं ना कहीं अभी तक राहु महाराज से इनका संपर्क था, तो आपके कार्यों में रुकावट, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आपके कार्यों में रुकावट, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, और उसी के साथ ही साथ में पैसा कहीं लगाना तो पैसा फंस जाना, तुरंत लगाते ही पैसा फंस जाता होगा। उसी के साथ ही साथ विदेश यात्रा नहीं, गोस्तांगों में प्रॉब्लम समस्या, वहीं पर आपके भोग विलास में समस्या, और कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने यही दिया, व्यर्थ का हानियां परेशानियां, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, क्योंकि यहाँ पर राहु महाराज भी विराजमान थे। 31 दिसंबर 2023 तक कहीं ना कहीं संपर्क राहु महाराज से रहा। अब 31 दिसंबर 2023 के बाद बिल्कुल राहु महाराज से स्वतंत्र होकर देवगुरु बृहस्पति आपको उत्तम फल देंगे, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके राहु महाराज की धनभाव में भी पड़ रही थी। धनभाव में पड़ने के कारण आपका धन फंस जाना, परिवार में ग्रह कलेश होना, वहीं वाहन प्रॉपर्टी मकान का सुख नहीं प्राप्त होना, हृदय छाती में किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या आपको क्रिएट अवश्य की होगी। अब यहां पर राहु से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। यहां बैठकर आपको क्या फल देंगे, यह हम जानने का पूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। और कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया होगा और वहीं पर आपको चैनल में हमारा नंबर मिल जाएगा। अष्टम भाव हमारे रुकावटों का भाव होता है। कार्यों में रुकावट का कौन सा भाव होता है मित्रों? हमारा अष्टम भाव होता है। और अष्टम भाव हमारे जहां पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह शुभ ग्रह बैठे हों और तब भी अगर रुकावट हो रही हो तो फिर मित्रों ज्योतिष पर लोगों का विश्वास उठ ही जाएगा ना। किंतु यहां पर अब आप नोटिस करेंगे कि आपके जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी उसमें आपको धीरे धीरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 मई तक कहीं ना कहीं छुटकारा आपको अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा मित्र, उसी के साथ ही साथ में आपका फंसा हुआ या रुका हुआ धन आपका प्राप्त होगा। आपका किसी तरीके का अगर धन रुका हुआ है, पैसा रुका हुआ है, वह आपका प्राप्त होगा। पुश्तैनी जमीन, आपकी पुश्तैनी जमीन में किसी प्रकार का अगर कोई विवाद चल रहा है वह विवाद भी आपका दूर होगा। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ में आप जो है कहीं ना कहीं आपके कार्यों में कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आपको रुकावट हो रही है, आपके कार्यों में रुकावट हो रही थी, वह रुकावट आपकी दूर होगी। किसी प्रकार के आपके कार्यों में रुकावट हो रही थी तो कहीं ना कहीं वह रुकावट आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, आपके पति को, अगर आप स्त्री हैं और आपके पति को अगर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी तो वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी भी आपकी दूर होगी। यहां पर यह उत्तम, जहां पर बैठे हैं यहां पर यह उत्तम फल देंगे। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ चेहरे की चमक और ग्लो आपका वापस आएगा। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं मित्रों। कौन कौन सी? पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के पास में पंचम दृष्टि है, दूसरी द्वितीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और तृतीय दृष्टि मित्रों नवम दृष्टि, अर्थात 5, 7 और 9 3 दृष्टियां हैं जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित कर रही हैं। चलिए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि 3 दृष्टियां हमारे कौन से भाव को देवगुरु बृहस्पति की प्रभावित कर रही हैं। तो पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव में, अर्थात कुंडली के 12वां भाव जो होता है व्यर्थ की हानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब का होता है। कहीं ना कहीं जो आप, यही हमारे व्यय भाव यानी खर्च का स्थान होता है। अभी तक आपका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, जैसे खर्च होना नॉर्मल सी बात है, खर्चा होना हर आदमी का हर चीज में होता है, किंतु कुछ ऐसा खर्च भी होता है जो हमें आंखों से नजर नहीं आता है, उस खर्च पर रोक लगेगी आपके। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम आपको बता दें, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, यह सब विवाद, अगर विवादों में धन मतलब चला जाना, पैसा वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे धन पर आपके रोक लगेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो स्वप्न निद्रा आपको बहुत ज्यादा सता रही थी, गंदे गंदे सपने आ रहे थे, वह सपने भी आपके दूर होंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आप विदेश जाना चाह रहे थे,
आप फॉरेन विदेश जाना चाह रहे थे या आप विदेश में कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको लाभ होगा। वहां पर सैलरी, नौकरी में प्रमोशन, यह सब कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। वहीं पर पैरों में, आपके पैरों में किसी प्रकार की समस्या, हड्डी से रिलेटेड कैसी भी समस्या थी और उससे आप छुटकारा नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे आपको छुटकारा अवश्य ही प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति, कौन सी? सप्तम दृष्टि। तो देखिए आपके सप्तम दृष्टि कौन से भाव में? 1 2 3 4 5 6 7, आपके धन भाव में, आपके मित्रों धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और धन आपके धनेश कौन है? धन के स्वामी कौन है? धन के स्वामी आपके कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। और शुक्राचार्य धन के कारक भी हैं। किंतु शुक्र और गुरु बृहस्पति में जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वह मधुर नहीं है। दोनों ग्रह यहां पर फिलहाल में देवगुरु बृहस्पति का कोई ग्रह शत्रु नहीं है, किंतु शुक्र के शत्रु कौन है? सूर्य और गुरु बृहस्पति। तो मित्रों यहां पर देवगुरु बृहस्पति, शुक्र जो है, शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। यहां पर शुक्र देवगुरु बृहस्पति को अपना दुश्मन समझते हैं, किंतु गुरु बृहस्पति यहां पर शुक्र को जो है शत्रु नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका कोई शत्रु ही नहीं है। तो यहां पर इनकी दृष्टि जाना अर्थात तो शुभ फल देना। क्या शुभ फल देना? धन की बढ़ोतरी करना। आंखों में जरूर आपके कोई प्रॉब्लम समस्या हो सकती है, दांतों में कोई प्रॉब्लम समस्या हो सकती है, जरूर हो, थोड़ा बहुत आपको परेशान 3 मई तक कर सकता है, किंतु यहां पर आपके वचन बाधे पूरे कर पाएंगे। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। परिवार में, क्योंकि परिवार के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं, परिवार में हो रहा ग्रह कलेश आपका, यह दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके परिवार में किसी प्रकार का अगर ग्रह कलेश हो रहा है तो इसे भी देवगुरु बृहस्पति आपके दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको आगे बताते चलें कि यहां पर भूख जिन लोगों को नहीं लग पा रही थी, तो वहां पर भूख लगना आपको प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि खान पान आपका अच्छा हो जाएगा, सेहत अच्छी होगी। अच्छा, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की बात करें मित्रों, तो अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कौन सी है? नवम दृष्टि। आपके कौन से भाव में? चतुर्थ भाव में। 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है? चतुर्थ भाव हमारा वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आप जैसे विवाद, आपने प्रॉपर्टी कहीं खरीदी जिस पर विवाद हो गया, मुकदमा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 मई तक उसमें आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, और रिजल्ट जो प्राप्त होंगे वो बेहतर होंगे, आपके हित में होंगे अगर आप सही हैं तो। वाहन कुछ खरीदना चाह रहे थे, वाहन संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या, चोरी हो गया वाहन, कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकता है, या वाहन संबंधी समस्या। आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, अच्छा होगा, माता का जो स्वास्थ्य है आपका उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों जो लोग एडमिशन नई जगह करवाना चाह रहे थे, ओपन करवाना चाह रहे थे, वो नई जगह अपना एडमिशन भी करवा पाएंगे, शिक्षा में आपके सुधार होगा। चलिए मित्रों, रेमेडीज उपाय की बात करें अगर हम, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए गुरु बृहस्पति? देखिए गुरु बृहस्पति भगवान साक्षात श्री हरि हैं, भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण कन्हैया का ध्यान करें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है छोटी छोटी कन्याओं को पीले फलों का दान करें, असहाय व्यक्तियों को आप जो है पीले वस्त्रों का दान करें, जैसे संत महात्माओं को भी दान कर सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ में आप मित्रों क्या कर सकते हैं? उसी के साथ ही साथ में भगवान श्री हरि का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, गारंटी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपको उत्तम ही फल देंगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।